तो लंबे रहते थे। हाँ हाँ तो जैसे मेरा एक टेबल है बैठने का, जी जी। उस तरह ये पूरा उनका ही जो पूरा हरिश्चंद्र भगवान ड्यूटी दिए हैं ऐसे खड़ा होके। अच्छा, ये वही आज तक धुनी जल रही है? यही धुना ओरिजिनल है, बाकी यहाँ जितनी धुना देख रहे हैं सब नकली है। इसकी देख रेख, इसकी सुरक्षा इस जगह की हम लोग करते हैं। अच्छा, ये धुनी तब से जल रही है जब से राजा हरिश्चंद्र यहाँ रहे? हाँ, और जब से मगर अब यहाँ से धुनी हट गई है। जी जी। ऊपर से आगे दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि ये लोग पहुंच चुकी है काशी में। काशी के राजा हरिश्चंद्र घाट पे मैं दिखाना चाहूंगा। राजा हरिश्चंद्र घाट, जहां पे इतिहास मिलता है, बताया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र जी यहीं पे बिके थे राजा कल्लू डोम के हाथ, जहां पे भगवान निरंतर यहाँ भक्तों की परीक्षा लेते रहे हैं। उसी भक्त की परीक्षा के क्रम में बताया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र के दानवीर होने की परीक्षा ले रहे थे भगवान, और उसी क्रम में उनके पूरे परिवार को तितिर से वितिर करते हैं, और परीक्षा के क्रम में राजा हरिश्चंद्र जी को यही इसी घाट पे आकर के कल्लू डोम की नौकरी करनी पड़ी थी। तो आइए मैं दिखाता हूं, उनका मंदिर भी स्थापित है। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ राजा हरिश्चंद्र जी फोटो खींचा अपने पत्नी के साथ, और यहाँ पे तमाम वो चिताएं जलती हुई दिखाई देगी। चंद घाट के बिल्कुल हम उस मंदिर पे हैं जहां राजा हरिश्चंद्र जी परीक्षा के क्रम में जब उनकी पत्नी लेकर के अपने बेटे को पहुंचती हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो राजा हरिश्चंद्र जी रोक देते हैं। चूंकि नौकरी पे थे, उन्होंने कहा कि हे रानी, यहाँ बगैर कर दिए आपको इजाजत नहीं है अंतिम संस्कार के। उसी क्रम में हमारे बीच में खुशी माता बैठी हैं, बड़ी प्यारी खूबसूरत खुशी माता जी यहाँ की सेविका है। हम इनसे जानेंगे माता जी यहाँ का क्या महत्व है, इस घाट के बारे में बताएं और उन इतिहासों के बारे में भी। मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगा। प्राचीन काल में जब पूरी संसार का निर्माण होता है तो काशी सबसे सुंदर बनाया गया। जी जी। रावण की लंका का जब माता ने छिना गया तो काशी ही बनाया भोलेनाथ से करके। तो ये काशी में कोई देवी देवता नहीं थे, सिर्फ माता पार्वती जी शंकर जी थे। तो ये लोग आनंद वन के जगह पे रहते थे। ये जो जगह है ये काशी का बीच खंड है। जी जी। जिसमें मैं आपको शॉर्टकट में ही बताऊंगी, वैसे तो लंबा बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं शॉर्टकट में ही बताऊंगी। पूरी संसार जानती है काशी त्रिशूल पे टिकी है। जी जी। और ये भगवान शंकर जी का चंद्राकार है, चंद्रमा के आकार का काशी है। ये 25 कोस काशी नहीं है, सिर्फ 80 से मणिकर्णिका तक मुख्य काशी है। ये जो बीच खंड दिख रहा है ये राजा हरिश्चंद्र खंड है। मोक्ष धाम, गौरी केदारेश्वर, हरिश्चंद्र धाम, मुक्ति धाम, ये है मणिकर्णिका, ये है 80। ये 25 कोस काशी सत्य पे टिका है। कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। तो काशी ऐसे हिल रही है। सत्य जब तक नहीं आएगा काशी नहीं कहलाएगा काशी। तो राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरे भूमंड के राजा थे। इनका पूजा पूरे संसार में हो रहा था। तो देवताओं को, शनिदेव को इनसे द्वेष होने लगा कि ये एक ऐसा राजा है जो देवताओं की जगह पर होकर भी पूजा ले रहा है। इनका हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, लोग इनका आरती कर रहे हैं। क्यों? ये आदि नारायण के अवतार थे। माता तारामती शक्ति स्वरूपा की अवतार है। ये कोई साधारण रानी नहीं थी। आप पूरे संसार लोग जानते हैं कि हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा है, मगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, कैमरा चला तो रहे हैं, मगर तारामती कहाँ की रानी थी इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। तो आज मैं आपको इनकी भी जानकारी देती हूँ। ये जगदम्बा राजस्थान की रानी है। ये चंद्रमती चंद्रवंशी है, ये चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है। इन दोनों का विवाह होता है जिससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। विश्वामित्र शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा लेने के लिए इनका राजपाट छीन लिया छल कपट करके। शनिदेव ने अपने दृष्टि लगाया
और इनके बेटे से माँ तारामती को दूर कर दिया, पति से दूर कर दिया। ये चंडाल के घर में बिके। चंडाल कौन था? हाय गाइस, और हिंदुओं, अपने समाज को जानो, अपना धर्म जानो कि हिंदू धर्म कैसे बना। जब माता तारामती काशी में आई, वही चौक बाजार गुदलिया जहाँ आज मुसलमानों की बस्ती है, जहाँ का नाम है दाल मंडी, वही चौक बाजार पे एक पेड़ था बहुत बड़ा, वही पेड़ चौराहा पर वो बिकी। और वही कल्लू डोम का कोठी था, आज ये मनकनका पे है। वही कोठी से कल्लू डोम निकला और कहा कौन बिक रहा है, चौराहा पर चला देखा जाए। इनको खरीदने वाला कोई नहीं था, तो माता तारामती सबसे पहले आगे खड़ी हो गई कि पति से पहले मैं जाऊंगी। इनको खरीदने के लिए तमाम लोग आ गए, एक से एक काशी के दिग्गज एक नारी को खरीदने के लिए। तो भगवान शंकर जी कहे, हे ब्रह्मा, काशी में अगर जगदम्बा किसी गलत आदमी के हाथ में बिक गई तो संसार प्रलय हो जाएगा अभी इसी समय। इनको कौन खरीदेगा? तो भगवान विष्णु जी ने भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, आप ही जाइए, काशी आप ही की है। तो ये पंडिताइन के रूप धर लिए शंकर भगवान, पंडिताइन के रूप धर के आनंद वन की जगह पे रहने लगे। ये किला कल्लू डोम का नहीं है, ये किसी और राजा का किला है। इतिहास उठाओगे किसी और राजा का निकलेगा, बंगाली राजा का, जिसको गुदरदास ने दान किया, गुदरदास को राजा साहब ने, और जो बच्चा इन लोग को दिया गया रहने जीने खाने के लिए। मगर राजा हरिश्चंद्र जब यहाँ पे माँ तारामती अपने बेटे को लेकर रहने लगी कुटिया पे, तो ब्राह्मण इनको काम दिया कि तुम बर्तन मांजने का काम तुम्हारा रहेगा, मेरा खाना बनाने का ये माँ का काम था। रोहित का काम था कि रोहित रोने लगा कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो ब्राह्मण को हाथ जोड़ के बोली माता तारा आदिशक्ति कि मेरे पुत्र को भी मेरे साथ भेज दीजिए, नहीं तो मैं रह नहीं पाऊंगी। तो माता के साथ पुत्र भी चला गया, उसको भी पंडित ने खरीद लिया, जाए दो फूल तोड़ेगा, लकड़ी बीन के लेके आएगा जंगल में। माता कही तुमको वो भी काम नहीं करना, मैं ही कर लूंगी, जंगल भी सब फूल तोड़ लूंगी, सब करूंगी। मगर रोहित ने कहा माँ तुम खाना बनाओ, हम फूल लकड़ी लेके आ रहे हैं। वो अपने सखाओं के साथ दोस्त यार बना लिए, चले गए जंगल। विश्वामित्र शनिदेव वहां छल किए और सर पर दंश करवाए। यहाँ हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए धर्मराज आए। धर्मराज कौन? यमराज जी, जो धर्मराज चंडाल बना, वो आनंद बन के उस जगह पे मनगंगा क्षेत्र के लगे वो राजा बना। तो उस समय कोई राजा साहब नहीं थे कल्लू। सतयुग में कोई राजा नहीं था, एक ही राजा था, वो काशी नरेश। आज भी आप लोग जानते हैं काशी का असली राजा कौन है? काशी नरेश। इसकी भी कहानी मैं आपको बताएंगे। तो हरिश्चंद्र भगवान जब मरघट में आए तो रानी तारामती अपने बेटे को लेकर मरघट आने लगी, तो काशी नरेश का पुराना किला राजघाट जी, सतयुग की कहानी मैं बता रहा हूँ। ये तो अब किला बना है ना द्वापर के बाद, ये किला रामनगर का। असली काशी नरेश का कचहरी और उसका अदालत और उसका किला राजघाट पुल के लगे था, जो आज धस गया। उसी जगह तारामती अपने बेटे को लेकर आई और रोने लगी। तो राजा हरिश्चंद्र जब मनगंगा पे जगह पे मुर्दा घाट पे बैठे थे, तो कहे कौन रो रहा जंगल में ऐसी नारी। ये जंगल था पूरा काशी, यहाँ कोई मंदिर नहीं था, न विश्वनाथ जी छोड़ के बाकी यहाँ कोई मंदिर नहीं था, काल भैरव भी नहीं थे। तो राजा हरिश्चंद्र जब यहाँ परीक्षा हो गया तो 33 कोट देवता उतरे। परीक्षा हो गया तो 33 कोट आप लोग जान नहीं रहे, किताब में भी लिखा है 33 कोट देवता उतरे मरघट पे। तो उन्होंने हरिश्चंद्र से कहा कि प्रभु जहां आप है, जहाँ सत्य है और जहाँ हरिश्चंद्र है, वही हम भी रहना चाहते हैं महादेव। तो उसी जगह पर अन्नपूर्णा माता सभी देवी देवता जितने काशी में है अपना अपना स्थान ले लिए। आज काशी तीनों लोक से न्यारी हो गई। राजा हरिश्चंद्र आज भी काशी में, काशी विश्वनाथ हरिश्चंद्र का वर्ल्ड में नाम है जी। इनको देखने के लिए ही लोग आते हैं यहाँ। तब समस्त मंदिर दर्शनम, काल भैरव, अन्नपूर्णा जी, लाड भैरव, ये सब क्या है? ये सब काशी में बांध बसे हैं। पहले तो यही 2 देवता आए थे काशी में। वही कहानी प्रचलित है महाराज जी की, जब माता अपने
अपने आंचल को फाड़ करके करके रूप में जब देती हैं इसीलिए बोली ना, चिर फाड़ने चली देह का आदि शक्ति दुलारी, यह करुणा का दिस सुरों में विस्मित नैन निहारा, करता क्यों नहीं वो स्वयं सत्य का पुजारी था। हमारे राजा हरिश्चंद्र सत्य के ही पुजारी थे। जी जी जी। चंद करे सूरत टले टले जगत व्यवहार, बड़ा करे हरिश्चंद्र से करे न कवि सत्य विचार, दास थे जिसके अनेक वो दास बना, करता क्यों नहीं ये स्वयं सत्य का पुजारी था। अगर सत्य नहीं तो शिव भी नहीं, सत्य नहीं तो संसार नहीं, माँ नहीं तो संसार नहीं। महाराज जी यहाँ पे स्थान बना और मैं दिखाना चाहूंगा इधर महाराज जी, ये उन्हीं का स्थान है जहाँ माँ हरिश्चंद्र भगवान ड्यूटी दिए हैं ऐसे खड़ा होके। अच्छा, ये वही आज तक धुनी जल रही है, यही धुना ओरिजिनल है, बाकी यहाँ जितनी धुना देख रहे हैं सब नकली है। इसकी देख रेख, इसकी सुरक्षा इस जगह की हम लोग करते हैं। अच्छा, ये धुनी तब से जल रही है जब से राजा हरिश्चंद्र यहाँ रहे। हाँ, और जब से मगर अब यहाँ से धुनी हट गई है। जी जी। ऊपर से आगे दिया जाता है, अच्छा, क्योंकि ये लोग बिना नहाए धोए, वो स्थान है, बिना काम कर्म कांड किए लोग छू देते हैं। जी जी। इसलिए धुना से अब सब बंद हो गया है, जी। सिर्फ हवन पूजन होता है, उनका धुना को कोई छूता नहीं है। यहाँ से ऊपर आग दिया जाता है। जैसा कि मैं छायाकार से चाहूंगा कि आप दिखा दें इस साइड में, ये वही घाट है और यहाँ तमाम शव जलाए जा रहे हैं जहाँ राजा हरिश्चंद्र जी ने रहकर। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ये चूल्हा क्यों विख्यात है। राजा हरिश्चंद्र इसी में खाना बनाए थे। जी जी जी। ये उनका चूल्हा अलग है। जी जी। अब जो अग्नि देने का चूल्हा है, जो मुर्दे डेड बॉडी जलती है, वो सामने आप कैमरा घुमाइए, सामने वहाँ है। पुराना था, इस जूम करके जरा दिखाइए। पुराना चूल्हा इस किले में था, सामने जो दिख रहा है आपको होटल, जी जी। वो जमाने का चूल्हा उसी के अंदर था, जो यहाँ के सभासद ने हटाकर वो वहाँ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये जो जगह दिख रहा है आपको प्रांगण, जो ये चौतरा दिख रही है आपको, ये वही चौतरा है जिस पर राजा हरिश्चंद्र बैठते थे। जी जी जी। ये पूरी चौतरा उन्हीं की है। जी, और आप ये देख रहे हैं कि चौतरा इलाहाबाद क्यों है। जी। तो आपको मैं साफ कट में बोलूंगा कि सतयुग में लोग लंबे रहते थे। हाँ हाँ। तो जैसे मेरा एक टेबल है बैठने का, जी जी, उस तरह पूरा उनका ये जो पूरा मंदिर है, ये उनका एक चूतर है रखने का, जी सीट। जी जी। उसी सीट पे ये मंदिर बना है। जी 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 जी। ये पूरा नीचे चबूतरा था। आप कलयुग के अनुसार आपकी हाइट मेरे से तो ऊंची नहीं है। नहीं नहीं, आपसे छोटा। तो कलयुग में लोग 5 फुट 6 इंच हो गया। सतयुग में क्या था, लंबे लंबे रहते थे, कुंभकर्ण के जैसे लोग। तो उस समय ये जमीन जो है एक सीट के बराबर है। तो राजा हरिश्चंद्र की जो जगह है, ये बैठने का था, उनका सिंहासन। इतना जगह पे वो बैठते थे, और ये इतना जगह उनका खाने का था। वो चूल्हा रख के लकड़ी, अब ऐसे आप जाएंगे कभी पिकनिक मनाने तो देखेंगे 2 ईटा लग के पत्थर का बनाते थे। उससे देखिए पत्थर के नीचे ये बना हुआ टूटा टूटा अंदर पत्थर है, उस पे ये लेप है। जी जी जी। ये चूल्हा उनका सेप रखा गया है। ये कलयुग का जैसे से प्रभाव हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कलयुग में भगवान बोले हैं, श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुभेगा दाना कौआ मोती खाएगा। कि भगवान की बनी हुई रचनाएं मिटने लगेंगी। अब देखो ये भगवान की सब बनी हुई रचनाएं हैं जो अब खत्म हो रहा है। जी जी। अब कलयुग का घोर चरण में नया निर्माण हो रहा है। जी जी। पुराने चीज नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो काशी क्या है, पुराने चीज से जानी जाती है। जी, जी। मैं मोदी सरकार से यही कहूंगा कि पुराने चीज की मरम्मत करिए, उसको तोड़ के नया मत बनाइए, उसको ऐसा बनाइए कि उसकी गुम्बद बन जाए। इमारत जैसी है वैसे रहने दीजिए, तो इसकी महत्व नहीं रह जाएगी काशी की। आज काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो उठा के करो यहाँ, उठा के यहाँ बैठा दे, नहीं, ये गलत है। जो मंदिर जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसकी मजबूती करके बनाइए। और ये इमारत की खंबा, ये हमारा इतिहास है पुरातत्व का, ये खंबा इतनी प्राचीन है कि आज तक खड़ी है। ऐसा अब मिस्त्री ऐसा नहीं होगा कि इस खंबा को ऐसे खड़ा कर। अच्छा, वे उसी जमाने का ये खंबा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन किया तो उसने ये गाटर को लगवाया। जब राजघाट का रेलवे गाटर था, जी जी, पुल बना, वो अंग्रेज ने बनाया है।
उसी समय ये घाटर लगी है। जब अहल्याबाई को लड़का हुआ विश्वनाथ जी में, जी। तो किंग विक्टोरिया को लड़का नहीं हो रहा था। जी 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 तो उसने भगवान से मन्नत मांगा। जी जी तो आज भी देखो विश्वनाथ जी में गवर्नमेंट ने हटा दिया है। पहले विक्टोरिया सिक्का लगा हुआ था जमीन में चांदी का, अब कहाँ गया वो चांदी का सिक्का? गया कहाँ? वो एलिजाबेथ का था, किंग विक्टोरिया का, जी 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 उसको लड़का हुआ। जी। उसने दोनों जगह पे गाटर और वहां पे सिक्का लगवाया। यहाँ पे लगाने की आई थी अंग्रेज और भी लोग आए शासक कि ये मंदिर को सोने गुंबद बना दिया जाए, मगर हमारे पूर्वज ने कहा कि जैसे है प्रभु का मंदिर वैसे रह दीजिए, क्योंकि जब कलयुग आएगा तो हर मंदिरों पे हावी हो जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं जहाँ सोना चांदी है वहाँ लूट का नगरी बना है। जी जी ढोंग चल रहा है, उल्टा परिक्रमा चल रहा है, मंदिर नहीं हो गया है, सब्जी मंडी बन गया है। मंदिर पहले आस्था का केंद्र था कि लोग शांति से आकर दर्शन करते थे, अब क्या है भब्बड़बाजी हो गया। यहाँ देखिए शांति से दर्शन करिए, प्रभु आपका बात सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। साथ ही साथ आपके सुझाव की भी ज़रूरत है। समय समय पर कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी देते रहें। तो मिलते हैं पुनः आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक साथियों का हृदय से आभार व धन्यवाद।